हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज बच्चे एक और नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। टॉपिक का नाम है आपका पोर्टफोलियो, जिसमें से आपके एमसीक्यूज प्लस कॉन्सेप्ट दोनों ही दिए गए हैं। बहुत सारे एग्जाम, अगर आप कोई भी एग्जाम उठाएंगे, चाहे आप टेट उठा लीजिए, चाहे डी प्लस भी उठा लीजिए, केवीएस ले लीजिए, हर एक एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। वो क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। क्वेश्चंस आप देख सकते हो, ठीक है। और लास्ट ये आपके क्वेश्चंस हैं जो केवीएस में आए हैं, डीएसएसबी में आए हुए हैं। तो बच्चे हर उसमें क्वेश्चन आपको मिलेगा। और लास्ट क्लास में आपका एक फीडबैक था कि सर हमें जो है ना नोट्स की फॉर्म में भी हमें प्रोवाइड कीजिए, ताकि हम जो है ना नोट करने से बच सके। तो आज बच्चे मैं जो लेकर आया हूं वो आपको नोट फॉर्म में लेकर आया हूं, तो आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वहीं से आप अपनी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम बच्चे है पोर्टफोलियो, ठीक है। पोर्टफोलियो के बारे में पहले एक बार अपनी जो एक लोकल लैंग्वेज होती है, जो हमें डायरेक्ट समझ आती है, पहले वो समझते हैं। देखो बच्चे, पोर्टफोलियो जो है ना, आपने जो फोटोग्राफर की एक दुकान होती है उसके ऊपर लिखा होगा, जो फोटोग्राफी करते हैं उसके ऊपर लिखा होता है, अलग अलग जो फोटोग्राफ्स होते हैं उनकी एक क्वालिटी होती है या करेक्टरिस्टिक मान लीजिए, उसी पे लिखा होता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो देखो अब कैसे बनता है। आप क्या करते हो, आप अपनी लैंग्वेज में इसको मानते हो कोलाज, ठीक है। जो आपकी फोटोग्राफिक जो चीजें होती हैं, जो सॉफ्टवेयर में आप यूज करते हो, उसको क्या बोला जाता है, कोलाज। और ये अगर आपने देखा हो तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोला जाता है, पोर्टफोलियो। क्या बोला जा रहा है, पोर्टफोलियो। अब बच्चे मैं आपको कहता हूं कि आप मुझे 30 दिन के अपने अलग अलग दिन के फोटोज आप मुझे दिखाओ कि फर्स्ट जो डेट आपकी फर्स्ट थी उस पर आप कैसे दिखते थे, सेकंड पर कैसे, थर्ड पर कैसे। तो ऐसे करके आपने 30 दिन का डाटा कैसे, ये पहला दिन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे सिस्टमेटिक वे में, किस वे में, सिस्टमेटिक वे में, व्यवस्थित रूप से अपने जो फोटोग्राफ्स हैं उनको क्या किया आपने, यहां पर कलेक्ट किया। यहां पर क्या किया, कलेक्ट किया या फिर ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। बच्चे अब ये पहले दिन से लेकर 30 दिन तक के जो बीच का जो सिस्टमेटिक डाटा था उसको क्या बोला जाता है, पोर्टफोलियो। अब इसको एजुकेशन में ले आता हूं। किसी भी एक बच्चे की या किसी भी एक इंडिविजुअल की, किसी भी एक बच्चे की या किसी भी एक इंडिविजुअल की पहले दिन से लेकर और 30वें दिन तक, या फिर मैं अब ये बोल लूं कि एक कर्मिक, कर्मिक या बच्चे कौन सा, सिक्वेंशियल, या सिक्वेंशियल डाटा जब मैं कलेक्ट करता हूं किसी भी बच्चे की लर्निंग प्रोग्रेस का, किसी भी बच्चे की लर्निंग प्रोग्रेस का जो सिस्टमेटिक डाटा मैं कलेक्ट करता हूं उसको बच्चे क्या बोला जाता है, पोर्टफोलियो। फॉर एग्जांपल एक महीने में आप ये देखना चाह रहे हो कि बच्चे में कितनी डेवलपमेंट हुई है लर्निंग को लेकर, या कितनी उसकी लर्निंग हुई है, तो आप उसका क्या, कौन सा डाटा आपको देना पड़ेगा, पोर्टफोलियो। अब बेटा इंग्लिश पेडागोजी में चले जाओ, सीटेट की, हिंदी में चले जाओ, डीएसबी में चले जाओ, हर एक में क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदी में कैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भाषा की कर्मिक, भाषा की कर्मिक कर्मिक प्रगति के लिए कौन सा मूल्यांकन का पाठ सबसे बेहतर है, पोर्टफोलियो है या घटनावृत्त जिसको आप एनेक्डोटल बोलते हो, या फिर आपकी टीचर डायरी होती है वो है, या ऑब्जर्वेशन है। इस टाइप से क्वेश्चन किया गया था। तो बेटा सिस्टमैटिक के लिए या सिक्वेंशियल के लिए जब भी डाटा होगा, और दूसरा देखो ये क्या है, 1 2 3, ये मैंने क्या कर रखा है, कलेक्शन, ये मैंने क्या कर रखा है, कलेक्शन। तो बच्चे जब भी सिक्वेंशियल डाटा आए या क्रमिकता आए या फिर क्या आ जाए, कलेक्शन आ जाए, तो आंख बंद करके आंसर लगा देना पोर्टफोलियो। क्या लगा दोगे, पोर्टफोलियो। ऐसे चुटकियों में आंसर देना आपको, ठीक है। चलिए अब हम अपना जो आपका नोट फॉर्म, जिसमें आपने बोला था कि हमें नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो अब आप अपना स्क्रीनशॉट लेना, मैं नोट्स बनाकर लेकर आया हूं आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये आपकी नोट फॉर्म, क्लियर, समझते हैं। पोर्टफोलियो छात्र के काम का एक उद्देश्यपूर्ण संग्रह है। इट मींस कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं है, एम फुल गोल, गोल के अकॉर्डिंग चीजें हैं जो पाठ्यक्रम के समग्र क्षेत्रों में, बच्चे अब ये बहुत बार आया हुआ है समग्र, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं समग्र का मतलब क्या होता है, क्या होता है, ओवरऑल। क्या होता है बच्चे, ओवरऑल। क्या होता है, ओवरऑल, समग्र। या फिर क्या बोल सकते हो, चहुमुखी, या फिर क्या बोल सकते हो, चहुमुखी, या फिर बोल सकते हो बहुमुखी। समग्र क्षेत्रों के, इट मींस बच्चे की चारों तरफ की डेवलपमेंट की बात हो रही है। छात्र के प्रयासों, प्रगति, इट मींस उसकी जो लर्निंग प्रोग्रेस हो रही है वो, और उपलब्धियों, इट मींस उसने जो जो भी अचीव किया है वो, ठीक है, को प्रदर्शित करता है। पोर्टफोलियो को छात्र द्वारा पूरे वर्ष बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इट मींस पूरे साल का,
पूरे सेल का आपके पास डाटा होना जरूरी है एज ए टीचर। पोर्टफोलियो को छात्र द्वारा पूरे वर्ष बनाए रखने की आवश्यकता होती है। यह कक्षा का में जो असाइनमेंट मिलते हैं, जो टीचर असाइनमेंट देता है, वो गृह कार्य होमवर्क होता है, वो गृह कार्य जो आपका होमवर्क हो गया, वो परियोजना, ठीक है, जो जो भी आपके मतलब बच्चे को क्या प्लानिंग करवाई जाती है, कुछ उसको प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, वो आपकी क्या होगी, परियोजना। दस्तावेजीकरण, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र से जो जो चीजें आपने असाइनमेंट के रूप में ली या फिर आपने कुछ प्रेजेंटेशन बनवाई, वो सारी चीजें हमारी क्या होगी, दस्तावेजीकरण। क्षेत्र यात्रा, बच्चे जो आपकी फील्ड ट्रिप लेकर जाई जाती है स्कूलों में, वो हो गई। और सौंपे गए अन्य शैक्षिक कार्य, अब शैक्षिक कार्यों में क्या क्या आ जाएंगे, जो उनकी को करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो भी हमें इंक्लूड करनी है। शैक्षिक कार्यों के माध्यम से सोच में वृद्धि, उनका चिंतन बढ़ाना है। रचनात्मक कौशल में विकास, उनके अंदर क्या क्रिएटिविटी बढ़ानी है। और शैक्षिक कार्यों के माध्यम से सोच में विकास में और शिक्षार्थी के दृष्टिकोण और मूल्यों में परिवर्तन को दर्शाता है। इट मींस बच्चों की अलग अलग कंसेप्शन बने, इस चीज को प्रेजेंट करता है क्या, पोर्टफोलियो। अब समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा, बट अभी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, समझते हैं आगे। पोर्टफोलियो क्या क्या करता है, किस किस चीज में हेल्प करता है। यह शिक्षक को बच्चे के समग्र विकास, देखो बच्चे फिर आ गए आपका समग्र, समग्र का मतलब क्या था, ओवरऑल। इट मींस बच्चे की चारों तरफ की डेवलपमेंट की बात करता है, ना कि किसी एक डोमेन की। इट मींस बच्चे को बिल्कुल 360 डिग्री पर डेवलप करना है। 360 डिग्री का मतलब क्या था कि चारों तरफ से, या फिर इसी के लिए कीवर्ड मैंने आपको बता रखा है, होलिस्टिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट अब हमारे पास यह सीखने वाले को स्व आकलन मीन्स खुद के बारे में ही खुद का आकलन करना तथा आगे सुधार करने में मदद करता है। जो भी आप सीख रहे हो खुद की लर्निंग में ही, खुद की लर्निंग का ही क्या करना, एसेस करना, उसको क्या बोला जाता है, सेल्फ असेसमेंट या स्व आकलन। यह छात्र की उपलब्धि, प्रगति और वृद्धि के बारे में शिक्षक और छात्र, शिक्षक और माता पिता और शिक्षक और स्कूल के अन्य पेशेवर के बीच अंतरक्रिया करने में सहायक होता है। बिल्कुल होता है बच्चे। जो आपका पोर्टफोलियो है उससे आपकी लर्निंग प्रोग्रेस आपके पेरेंट्स के साथ भी शेयर की जाती है, और जो गाइडर्स और काउंसलर्स होते हैं स्कूल के लिए, उनके साथ भी साझा की जाती है, ताकि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में पता चल सके, ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में पता चल सके। नेक्स्ट है बच्चे, पोर्टफोलियो शिक्षक, छात्रों और अभिभावकों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। बिल्कुल है, ये उनके बीच में क्या करता है कि मीडिएटर का काम करता है। पोर्टफोलियो शिक्षक को बच्चे के दृष्टिकोण, रुचियों, विचारों, सीखने की शैलियों, क्षमताओं और कमजोरी, प्रक्रिया कौशल, जांच कौशल और सामग्री आत्मसातकरण का आकलन में मदद करता है। बिल्कुल करता है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, ओवरऑल डेवलपमेंट की। तो ओवरऑल डेवलपमेंट में ये हमारी सारी की सारी चीजें आ गई कि बच्चे में क्या क्या वीकनेस है, कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ा रहा है, कैसे कैसे अपनी चिंतन को इंक्रीज कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। अब बच्चे ये मेथड आपका है, जो आपने मुझे सजेस्ट किया था कि सर हमें नोट फॉर्म में चाहिए, आपको ये पसंद आ रहा है तो मैं ये कंटिन्यू करूंगा। और अगर आपको जो पहले वाला कि मैं सीधा बोर्ड पर आऊं और बोर्ड पर पढ़ाऊं वो आपको अच्छा लगता है तो वो चलेगा। जैसा आप कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। तो आपको फीडबैक देना है हमें कमेंट बॉक्स में कि ये सही है या जो पुराने वाला है वो सही है, चॉइस आपकी है। चलिए अब बच्चे क्वेश्चन करते हैं। केवीएस प्रिंसिपल 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, कार्य के एक व्यवस्थित संकलन। अब देखो मुझे बच्चे यहाँ पर क्यों मिल गया है, मुझे यहाँ पर क्यों मिला है, क्या, संकलन। संकलन का मतलब क्या होता है बच्चे, इकट्ठा करना। संकलन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। संकलन का मतलब क्या हो गया, इकट्ठा करना। प्रगति आ गया, प्रोग्रेस हो रही है, क्या हो रही है बच्चे, प्रोग्रेस। संशोधन, विद्यार्थी का स्व विश्लेषण, खुद का विश्लेषण, अभी भी हम पढ़कर आए कि खुद के बारे में आकलन करना, स्व विश्लेषण हो गया। एवं विद्यार्थी ने जो सीखा है उस पर मनन को अक्सर सम्मिलित किया जाता है। इसे बेहतर रूप से कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है बच्चे, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो अभी अभी हम पढ़कर आए हैं, तो आंसर मेरा बच्चे कौन सा हो गया, पोर्टफोलियो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है छात्रों द्वारा एक निश्चित अवधि, देखो बेटा टाइम पीरियड आ गया, क्या आ गया, टाइम पीरियड, अवधि में किए गए कार्यों का संग्रह, फिर वो आ गया कलेक्शन। देखो ये आपको क्यूज दे रहा है अलग अलग, ये आपको क्यूज दे रहा है अलग अलग, जहां से आपको क्वेश्चन को पकड़ना है। तो क्या बोला जाएगा उसको, प्रोजेक्ट नहीं बोला जाएगा, पोर्टफोलियो बिल्कुल बोला जाएगा, डायरी नहीं, रिकॉर्ड नहीं। तो आंसर मेरा बच्चे कौन सा हो गया, पोर्टफोलियो। नेक्स्ट है हमारे पास प्रदर्शन के चयन का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्र के कार्य का संग्रह। संग्रह में बच्चे अभी भी फिर आ गया कलेक्शन आ गया, तो कलेक्शन आ गया तो मेरे पास आंसर कौन सा आ गया, पोर्टफोलियो। और आप ऊपर अपना जो पेपर है वो देख सकते हैं कि ये किस एग्जाम में आया हुआ है।
DSSB पीआरटी का 2018 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, पीआरटी 2018 का ही सॉरी 2019 का क्वेश्चन है। पोर्टफोलियो मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से छात्रों का कौन सा कार्यों को काम में लिया जा सकता है, इनमें से कौन से कार्य जो है पोर्टफोलियो में इंक्लूड किए जा सकते हैं। बच्चे द्वारा पढ़ी गई कहानी को की पुस्तकों की सूची, बिल्कुल बच्चे ही, क्योंकि ये उससे रिलेटेड एक्टिविटी होगी जो हम एक तरीके से छोटे छोटे असाइनमेंट देते हैं, वो भी पोर्टफोलियो है। बच्चा जो डेट रूटीन में एक्टिविटीज करता है वो भी पोर्टफोलियो है, क्योंकि आफ्टर ऑल हम उसकी लर्निंग प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उससे रिलेटेड हो गया। पत्तियों वस्त्रों आदि का संग्रह, अब बेटा हम क्या करते हैं, जब बच्चों को एक्टिविटीज देते हैं, कोई भी घर से आप एक्टिविटी दे रहे हो एनवायरनमेंट की बनाने के लिए, तो वो इन सारी चीजों का यूज करता है ना, है ना। तो आपने देखा होगा आजकल छोटे बच्चों को जब एक्टिविटीज करवाई जाती है तो बच्चे से ज्यादा घर वाले इन्वॉल्व हैं। आज ये पत्तियां लेकर आ रहे हैं, आज सूट का थोड़ा सा टुकड़ा लेकर आ रहा है, आज ये लेकर आ रहे हैं, आज वो लेकर आ रहे हैं। तो ये सारी की सारी कहीं ना कहीं उसके पोर्टफोलियो बनाने के काम आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। नेक्स्ट कह रहा है हमारे पास बच्चों की स्वतः मूल्यांकन सीट के नमूने, बिल्कुल अभी अभी हम पढ़कर आए थे कि सेल्फ असेसमेंट जो है वो जरूरी है पोर्टफोलियो के लिए, तो ये भी हो गया। तो मेरा 1 भी ठीक है बच्चे, सेकंड भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है। मुझे देखो कहां पर मिलेगा, ये मिल गया मुझे। आंसर हमारा बच्चे कौन सा हो गया, 1। आंसर हमारा कौन सा हो गया, 1, क्योंकि तीनों ही हमारे क्या है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये 2022 के पेपर स्टार्ट हो गए बच्चे, 2022 के कलाकृति प्रयोगशाला रिपोर्ट का रीडिंग लॉग किस प्रकार के आकलन का उदाहरण है। अब समझते, देखो यहां पर आपको अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा कि आप किसकी तरफ भी जाओगे, फॉर्मेटिव की तरफ भी। बच्चे देखो आर्ट वर्क कह रहा है, लैब रिपोर्ट और रीडिंग लॉग्स, ठीक है। इट मींस जो भी ये चीजें हैं हमारे पास, आर्ट वर्क हो गया तो किससे रिलेटेड हो गया मेरे बच्चे, एक्टिविटीज से रिलेटेड। किससे मेरे बच्चे किससे रिलेटेड हो गया, एक्टिविटीज। लैब रिपोर्ट का मतलब जब बच्चे ने एक्सपेरिमेंट किया है, इट मींस उसकी अचीवमेंट्स हैं, तो ये अचीवमेंट्स हो गई, ठीक है। और रीडिंग लॉग्स का मतलब बच्चे क्या हुआ कि जो भी उसने चीजें अलग अलग तरीके से पढ़ी थी, चाहे उसमें न्यूज़पेपर था, चाहे कोई भी ऐसी चीज जो उसको पढ़ने के लिए दी गई थी, आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ असेसमेंट। तो देखो फॉर्मेटिव में हम बच्चे क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस फीडबैक की बात करते हैं कि जब बच्चे का कॉन्टिन्यूअस फीडबैक चल रहा है। बट अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि उसके इसने कलेक्शन ली है अलग अलग चीजों की, आर्ट वर्क की भी ली है, लैब रिपोर्ट की भी ली है और रीडिंग लॉग्स की भी ली है। तो बच्चे ये एक तरीके से क्या बना है उसका पोर्टफोलियो, क्योंकि ये उसकी लर्निंग प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस वजह से आंसर मेरा कौन सा चला गया, पोर्टफोलियो। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन एक छात्र के काम को एक व्यवस्थित रूप से संगठित। अब बच्चे यहां पर समझो, ये आ गया व्यवस्थित रूप, और फिर संगठन आ गया, संग्रह आ गया, इट मीन सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन आ गई, ठीक है। या सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज की हुई है कोई भी चीज, तो उसको बच्चे क्या बोला जाता है, पोर्टफोलियो। उसको क्या बोला जाता है, पोर्टफोलियो। और ये आपका कौन से ईयर का पेपर है, 2022 का, 2022 का। आगे बढ़ते हैं, अब सीटेट में आ जाइए। सीटेट नवंबर 2012 का। पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन कर, विद्यार्थियों के लिए पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय क्या करना चाहिए, मतलब विद्यार्थियों को बाहर कर देना चाहिए या विद्यार्थियों को अंदर लेकर आना चाहिए। नहीं बच्चे, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पढ़ रहे हैं, हम बाहर जा सकते हैं, बच्चा बाहर नहीं जा सकता है। बच्चा आपके लिए क्या है, भगवान है, हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, ये ध्यान रखना है। तो हम जो है बच्चों को बाहर कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो हम बच्चे को बाहर कर ही नहीं सकते। अब जो है अंदर हमें लेना, इंक्लूजन करना है, तो उसके साथ मेरे अब 3 ऑप्शन है, वो समझते हैं कि उसको शिक्षकों करते समय शिक्षकों का समावेशन जरूर होना चाहिए या फिर विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए, टीचरों का नहीं। अब हम कौन सी पढ़ रहे हैं, चाइल्ड सेंटर, तो बच्चे किसका समावेशन होना चाहिए, स्टूडेंट्स का। किसका, स्टूडेंट्स का। तो आंसर हमारे बच्चे कौन सा हो गया, सी। ना हमें टीचर्स की जरूरत है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में, ना अभिभावकों की। मेन सेंटर पॉइंट कौन है, बच्चा। तो बच्चे को हमें क्या करना है, इंक्लूजन में लेकर आना है। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, सी। आंसर हमारा हो गया सी। आगे बढ़ते हैं बच्चे। कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करे। संयोजन बेटा अब इकट्ठा करना है। उसने क्या बोला है कि जो बच्चे को
मतलब एक एक्टिविटी दी है कि वो समाज में क्या क्या कर सकता है, वो साफ सफाई कर सकता है, वो अच्छी बोलचाल कर सकता है, वो पर्यावरण को सही रख सकता है, वो पोल्यूशन कम करेगा। तो ये बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज होगी। तो इसको अब क्या करना है बच्चे, इकट्ठा करना है। तो अब इकट्ठा करेगा तो वो क्या करेगा, संयोजित करेगा। संयोजन का मतलब क्या हो गया, इकट्ठा करना, और इकट्ठा करना हो गया तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर कौन सा हो गया, पोर्टफोलियो। अब इसको ऐसे समझ लो कि मान के चलो मैंने पहले आपको इंडिया का मैप समझाया कि भाई ये जम्मू कश्मीर है, ये हरियाणा, ये पंजाब, ये ऐसे मैंने सारी स्टेट्स आपको समझा दी, और अब मैंने आपको कटिंग कर कर वो स्टेट्स दे दी, ठीक है। अब जब वो कटिंग कर कर दी तो वो एक टाइप से ऐसे बंडल टाइप से बन गया, ठीक है। अब आपको उसको क्या करना है, उसका पोर्टफोलियो बनाना है। अब आप कैसे पोर्टफोलियो बनाओगे, याद करो, जल्दी से याद करके बताओ। अब पोर्टफोलियो कैसे बनेगा कि सबसे पहले आप जम्मू को रखोगे, सबसे नीचे आप तमिलनाडु को रखोगे, बीच में आप जैसे 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 चीजें हैं वो डिजाइन करते जाओगे। ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु आपने ऊपर कर दिया और जम्मू कश्मीर आपने नीचे कर दिया, नहीं मेरे बच्चे, आपको कैसे चलना पड़ेगा, सिस्टमेटिक वे में चलना पड़ेगा। और जब सिस्टमेटिक वे में चलोगे तो वो उसका क्या होगा, सिक्वेंशियल डाटा होगा। और वो जब आप अलग अलग स्टेट्स मैंने आपको कटिंग में दे रखी है, तो अब आप उसको आप असेंबल कर रहे हो, या उसको क्या कर रहे हो, उसका संग्रह कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, तो वो आपका क्या माना जाएगा, पोर्टफोलियो। क्या माना जाएगा, पोर्टफोलियो। अच्छा क्वेश्चन था सीटेट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चे, बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण। देखो फिर आ गया संग्रहण। इट मींस मुझे क्या करना है, इकट्ठा करना है, जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना है, कहलाता है, क्या कहलाता है मेरे बच्चे, पोर्टफोलियो। क्या कहलाता है, पोर्टफोलियो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है। अब नहीं पूछा गया बच्चे, नहीं, ठीक है। पोर्टफोलियो समय विशेष के दौरान किए गए कार्यों का संकलित करता है। संकलन हो गया बेटा, इकट्ठा करना, हाँ बिल्कुल करता है। और विकासात्मक परिवर्तनों पर प्रकाश डालते हैं, बिल्कुल करता है। पोर्टफोलियो विद्यार्थी को अभिकल्प करने, संग्रह करने और मूल्यांकन में संगणन करते हैं। संग्रह, इकट्ठा करना, बिल्कुल करता है। पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को स्वयं की अधिगम प्रगति के आकलन में संकलन करने करके स्वनियमितता को समुन्नत करते हैं, बिल्कुल करते हैं। समुन्नत का मतलब हो गया बेटा खुद को रेगुलेट करना, इट मींस खुद को अपने अकॉर्डिंग लेकर चलना, उसको क्या बोला जाता है, समुन्नत, ठीक है। पोर्टफोलियो में असंबद्ध परीक्षण और क्विज होते हैं और अधिगम के उत्पाद को सुनिश्चित करते हैं। नहीं मेरे बच्चे, ये क्या है, असंबद्ध परीक्षण नहीं होता, क्विज नहीं होते, वो बच्चे की लर्निंग प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब बच्चे ने क्या सीख लिया है उसको प्रेजेंट करते हैं, ना कि किसी और दूसरी चीज को। ये बच्चे हमारा क्वेश्चन था 2021 का, किसका था, सीटेट 2021 का, ठीक है बच्चे। अभी तक इतने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक लेकर आते रहेंगे, क्योंकि आपका टाइम जो है वो काफी कीमती है, तो उसको वेस्ट ना कर कर फालतू की बकलोली में कि थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक लेकर आओ और उसी के क्वेश्चंस करवाओ, तो आपको बिल्कुल क्या होगा कि चीजें रट जाएंगी या आपके माइंड में प्रिंट हो जाएंगी। अब बच्चे ये हमारी बुक्स हैं जो अलग अलग हमारे द्वारा लिखी गई हैं, अलग अलग टीचरों के द्वारा। ये आपकी DIT+B में काम आएगी, ये आपकी स्पेशल एजुकेशन में काम आएगी। और अभी स्पेशल एजुकेशन की ही ऑब्जेक्टिव है, ये DIT+B की सब्जेक्टिव बुक है। ये आपकी CDP की बुक है। अगर आप एस्टेट वगैरह देना चाह रहे हैं, अभी दिसंबर वाला सीटेट देना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप ये मंगवा सकते हैं। अगर आपको इसका सैंपल चाहिए कि सर हमें एक बार चेक करने की बुक कैसी है, तो जो आपको ऊपर नंबर दिया गया है व्हाट्सएप का, उस पर आप केवल सैंपल PDF लिखकर भेज दीजिए, आपको सैंपल मिल जाएगा, ठीक है बच्चे। बहुत जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। ऐसे ही आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना कि आपको इस वाली फॉर्म में पढ़ना है या जो मैं बोर्ड पर पढ़ाता हूं उस वाली फॉर्म में पढ़ना है। दोनों ही पॉसिबल है, जो भी आप फीडबैक देंगे उसी पर हम कंटिन्यू करेंगे। बोर्ड पर कहोगे सीधा बोर्ड पर पढ़ाऊंगा, और अगर जैसे आज मैं नोट्स फॉर्म में लेकर आया हूं वैसे कहोगे तो वैसे पढ़ाया जाएगा, जैसा आप चाहें। चलिए बच्चे, बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।